नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 8वीं का इतिहास की पुस्तक हिस्ट्री की पुस्तक का अध्याय 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जिसका नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका हम लोग जो है अभ्यास के प्रश्न इस वीडियो में जानने वाले हैं, यानी कि प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जो है इस चैप्टर को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, बहुत सारा पॉइंट्स इसमें दिया गया है। तो हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन आंसर की शुरुआत हो रही है, प्रश्न अभ्यास की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे आप लोग को जो है पहला टाइप का प्रश्न मिल रहा है। और ये प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? फिर से याद करें, फिर से याद करें, इस प्रकार का प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, फिर से याद करें, इसमें जो है पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी कि इसका जो है जोड़ा बनाना है। यहाँ पे जो है सही जोड़ा देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रैयत के बारे में, तो रैयत को हम लोग जो है कहाँ पे मिला पाएंगे? तो इसको जो है किसान पे मिला पाएंगे। कहाँ पे? किसान पे। वहीं पे जो है महाल को हम लोग कहाँ मिलाएंगे? तो देखिए, महाल जो है ग्राम समूह था। महाल क्या था? ग्राम समूह था। और वहीं जो है रैयती क्या था? तो रैयती जमीन पर खेती क्या कहलाता था? रैयती। और नीच क्या था? तो नीच था बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से मिलाना नहीं है। तो चलिए इसको जानते हैं हम लोग जो है PDF के द्वारा। और भरने वाला को भी हम लोग जानते हैं, इस प्रकार से भरने वाला आप लोग को रहेगा, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट भर के बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग PDF के द्वारा। तो देखिए, आप लोग जो है पहला प्रश्न निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। और आप लोग को जो है सही जोड़ा इस प्रकार से बनाना है, आमने सामने मिलाना है, सही जोड़ा ऊपर में लिख के। तो यहाँ पे देखिए, रैयत को कहाँ पे मिलाया गया है? किसान में। वहीं जो है महाल को कहाँ मिलाया है? तो ग्राम समूह में। और फिर बात करें नीच को, तो नीच को मिलाया गया है बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। इस प्रकार से आप लोग को मिलाना है। और चौथा जो है रैयती को मिलाना है रैयतों की ज़मीन पर खेती। तो इस प्रकार से आप लोग को आमने सामने करके जो है मिलाने वाले को मिलाना है, जोड़े लगाने वाले को जोड़े लगाना है। फिर हम लोग जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि रिक्त स्थान भरे, इसका जो है आंसर जानने वाले हैं। तो देखिए, जब पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे रिक्त स्थान का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप में वुड के उत्पादकों को, और यहाँ पे जो है खाली जगह था, वहाँ पे आप लोग को भरना था। वुड के उत्पादकों को खाली जगह से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो यहाँ पे जो है देखेंगे आप लोग, यूरोप में जो है वुड के उत्पादकों को नील की खेती से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। आप लोग को खाली जगह में क्या भरना है? तो नील की खेती भरना है। वहीं हम लोग जो है दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में, कहाँ पे? ब्रिटेन में। और यहाँ पे आप लोग का जो है खाली जगह मिलेगा में वृद्धि के कारण नील की मांग बढ़ गई। तो किसकी वृद्धि के कारण? तो यहाँ पे पढ़ना है आप लोग को सूती वस्त्र उत्पादन में वृद्धि के कारण जो है नील की मांग बढ़ गई। तो यहाँ पे आप लोग को सूती वस्त्र उत्पादन भरना है खाली जगह में। वहीं जो अगला देखते हैं हम लोग, तो अगला देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे खाली जगह था और की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग प्रभावित हुई। किसकी खोज से? तो देखिए, सिंथेटिक रंगों की खोज से जो है नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग प्रभावित हो गई। प्रभावित हो गया, तो यहाँ पे भरना है आप लोग को सिंथेटिक रंगों। वहीं हम लोग जो है लास्ट D नंबर प्रश्न, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन नील, और यहाँ पे डॉट डॉट था, तो नील डॉट डॉट था, तो बगान मालिकों के खिलाफ था। जो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, वो बगान मालिकों के खिलाफ था। तो आप लोग को भरना क्या है? बगान मालिकों के खिलाफ। फिर हम लोग जो है अगला प्रकार का प्रश्न देखते हैं, आइए विचार करें। इस प्रकार का प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो देखिए, आइए विचार करने में
कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे? देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे कि 1793 में, कितना में? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो आप लोग तो ये पॉइंट याद रखना ही है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि 1793 में जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने क्या किया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया भूमि के पर कर के लिए। वहीं जो है इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। और क्या किया गया, जो जमींदार था, जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक जो है भूमि का दे दिया गया। किसको दे दिया गया? तो जमींदारों को। अब जमींदार क्या कर रहा है? तो जमींदार को ब्रिटिश सरकार को हर साल तय की गई निश्चित राशि, यानी कि जो राजस्व, भू राजस्व है, वो देनी पड़ती थी। और ये जमींदार क्या करते थे, भूमि के बदले जो है कर वसूलते थे। और ये कर जो है एक निश्चित होता था, जो कि ब्रिटिश सरकार को जो है देना होता था, देना पड़ता था। वहीं हम लोग जो है अगला पॉइंट देखते हैं कि किसानों से लगान वसूलने का काम जमींदार करते थे। किसानों से जो है कर वसूलने का काम कौन करते थे? जमींदार करते थे। अगर जमींदार तय समय पर, यानी कि तय रकम समय पर राजस्व नहीं देते तो उनकी ज़मीन नीलामी हो जाती। उनकी ज़मीन क्या हो जाती? नीलामी हो जाती। इसका उद्देश्य राजस्व को अस्थायी रूप से सुनिश्चित करना और जमींदारों को कंपनी का वफादार बनाना था। और इसका अस्थायी बंदोबस्त का क्या उद्देश्य था कि राजस्व को अस्थायी रूप से सुनिश्चित करना, लागू करना, और जमींदारों को जो है कंपनी के वफादार बनाना। कंपनी का क्या बनाना? वफादार। कभी कभी क्या करते थे ये जमींदार जो है निश्चित तय राशि के अलावा जो है बहुत सारा अतिरिक्त राशि भी जो है किसानों से वसूल कर लिया करते थे, जिससे जो किसानों की स्थिति जो है धीरे धीरे दयनीय होती गई, धीरे धीरे जो है दुखमय होती गई। किसान जो है और भी गरीब होते गए। लेकिन कंपनी तो आया था व्यापार वाणिज्य करने के लिए, और इसको धीरे धीरे क्या मिल गया, यहाँ का भूमि पर से भी जो है कर की व्यवस्था मिल गई। वहीं जो है चौथा प्रश्न देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। जो महालवाड़ी व्यवस्था था वो अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग था। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और गंगा घाटी में लागू हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और गंगा घाटी में लागू हुई थी। इसमें राजस्व का निर्धारण महाल, यानी कि गाँव या राजस्व क्षेत्र के आधार पर किया गया। गांव के आधार पर किया गया या राजस्व क्षेत्र के आधार पर किया गया। कर गांव की सामूहिक जिम्मेदारी पर तय किया गया, न कि किसी एक जमींदार पे। और इसमें जो है कर किस पे तय किया गया? एक सामूहिक जिम्मेदारी पे, यानी कि गांव के ही कोई एक मेन आदमी को जो है ये अधिकार दे दिया गया, जैसे कि मुखिया हो सकते हैं या फिर मेन आदमी सरपंच हो सकते हैं। वो क्या करेगा, कर किसानों से लेके और फिर वो ब्रिटिश सरकार को देगा। वहीं जो है अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं, अगला पॉइंट जो है हर गांव से कंपनी का अधिकारी सीधे राजस्व वसूलता था। और गांव से जो है डायरेक्ट कंपनी का अधिकारी जो है राजस्व वसूल करता था, जबकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को मध्यस्थ बनाकर कर वसूला जाता था। और इसमें क्या करते थे, जमींदार से क्या उछला, जमींदार सब जमा करता था ब्रिटिश सरकार को। लेकिन महालवाड़ में क्या हो रहा है, डायरेक्ट गांव से संपर्क कर रहा है कौन? ब्रिटिश सरकार। सब ब्रिटिश सरकार जो है डायरेक्ट गांव से संपर्क कर रहा है और उससे जो है कर वसूल रहा है सीधे। वहीं अगला पॉइंट आप लोग देखें, अगला पॉइंट लिखना है आप लोग को, महालवाड़ी व्यवस्था को समय समय पर संशोधित किया जा सकता था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त फिक्स था। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसको जो है समय समय पे संशोधित
किया जा सकता था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त जो था वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स था, क्योंकि नाम ही था अस्थाई, और अस्थाई का अर्थ क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कहाँ से कहाँ तक देंगे एक बार आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, और इसका उत्तर जो है बारी बारी से आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग जो है प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताएं। तो जो राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था था, उसके कारण जो है दो समस्या लिखना है। कौन कौन से कारण जो है पैदा हुआ, कौन कौन सी समस्या बताना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मुनरो व्यवस्था जो था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 ईस्वी के आसपास लागू हुआ। इसके बारे में है, अभी हम लोग इसके बारे में समझ से आगे जानेंगे। इसमें किसानों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया, और इसमें जो है किसानों को ही भूमि का मालिक बना दिया गया। और देखिए मुनरो जो था, थॉमस मुनरो, इसी के नाम पे जो है मुनरो व्यवस्था लागू की गई, जो उस समय मद्रास का गवर्नर था। अंग्रेज सरकार सब क्या होता था, गवर्नर होता था। और मेन हम लोग को जो आंसर देना है, दो समस्या लिखना था। तो चलिए दो समस्या आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो पढ़ते हम लोग इन समस्या के बारे में। तो देखिए पहला जो समस्या होती थी, राजस्व की दर बहुत ऊंची रखी गई। जो राजस्व भूमि के बदले जो है कर वसूलने का काम जो था, वो ऊंची रखी गई, जिससे किसान कर्ज में डूब गए, जिससे किसान जो है कर्ज में डूब गए और ज़मीन छोड़नी पड़ी। और ज़मीन क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। देखिए एक तो किसान को जो है फसल बर्बाद हो जाते थे, और अंग्रेजी सरकार क्या किया, ऊंची रकम जो है फिक्स कर दी, जिससे किसान कर्ज में डूब गया और ज़मीन जो है किसान को अंत में छोड़ना पड़ा। वहीं जो दूसरा कारण देखेंगे आप लोग, दूसरा समस्या, तो कंपनी के अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझते थे, और कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो ठीक से परिस्थिति को नहीं समझे थे। उनको सिर्फ और सिर्फ जो है दबाव डालकर क्या कर वसूलने का काम किया जाता था, जिससे किसानों पर अधिक दबाव पड़ा और उत्पादन घट गया। और वो जो है किसानों पर दबाव डाले कि इतना हम जो है टैक्स लेंगे, इतना जो है हम लोग राजस्व वसूल करेंगे, चाहे जैसे भी हो। तो इस प्रकार से जो है किसानों पर दबाव पड़ा और उत्पादन जो है घट गया। तो ये थी समस्याएं मुनरो व्यवस्था की। वहीं जो है छठा प्रश्न देखेंगे, तो रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे भूमि पे जो है खेती बाड़ी करने वाले, वो क्यों आखिर जो है कतरा रहे थे नील की खेती करने से। देखिए नील की खेती करने से क्या होती थी, तो नील की खेती में खेत की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी। जो ये लैंड है, भूमि है, इस पे जो है यदि हम फसल उगा रहे हैं, तो भूमि का उर्वरता शक्ति ही नहीं रहेंगी, तो ये फसल जो है ज़्यादा वृद्धि विकास नहीं करेंगे, अच्छी से इस पर नहीं हो पाएंगे, जिससे अगली फसल जो है अच्छी नहीं होती थी नील की खेती करने से। वहीं जो है अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसी क्वेश्चन के जवाब में, कि नील के पौधे को ज़्यादा देखभाल और मेहनत की ज़रूरत होती थी। जबकि जो है देखिए नील की पौधा को जो है ज़्यादा देखभाल और मेहनत की ज़रूरत होती थी, लेकिन लाभ कम मिलता था। देखिए इसमें लाभ भी कम मिलता था, और उसके पौधों को जो है देखभाल और मेहनत की ज़रूरत भी जो है अधिक होती थी। वहीं देखिए अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, और उन्हें कम दाम जो है दिए जाते थे। किसानों को मजबूर किया जाता था कि तुमको जो है नील की खेती करना ही होगी। और जो है अंग्रेज सरकार फिक्स भी कर दिया था 3 कटिया पद्धति, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में तुमको एकदम उपजाना पड़ेगा नील की खेती। और देखिए कितना मेहनत लगता था नील की खेती करने में। नील आप लोग समझ लें, नील क्या होता है, तो जैसे कि वाइट जो ड्रेस होता है, वाइट ड्रेस, उसमें आप लोग जो देखे होंगे उजाला का प्रचार देखे होंगे, कैसे 2 बूंद डालता है और वो थोड़ा सा नीला हो जाता है, सफ़ेदी की झनकार, इस प्रकार से आप लोग सुने होंगे। नील समझ गए होंगे किसको बोलते हैं। नील का डब्बा आता है, यानी कि जिससे जो है कपड़ा को कलर किया जाता है, धोती वगैरह में भी डाला जाता है नील। और नील की खेती करने पर किसानों को खाद्यान्न फसलें छोड़नी पड़ती थी, जिससे उनका जो है नुकसान हो जाता था। खाने पीने की चीज़ जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब भी नहीं बो पाते थे,
जिससे जो है किसान नुकसान हो जाता था, किसानों को क्या हो जाता था, तो नुकसान हो जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रश्न संख्या 7। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। तो किन परिस्थितियों में, तो देखिए बंगाल में जो है आप लोग याद रखेंगे 1959 से 60 में बंगाल में किसानों ने नील की जबरन खेती के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब बंगाल के लोग क्या कर रहे हैं, नील की खेती के खिलाफ जो है जबरन नहीं खेती करेगा और इसके प्रति जो है विरोध कर देते हैं। कहाँ के लोग, तो बंगाल के लोग। वहीं जो है अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, इस आंदोलन को नील विद्रोह कहा गया। और इस आंदोलन को क्या कहा गया, नील विद्रोह। ये आंदोलन क्या कहलाया, नील विद्रोह। किसानों ने नील की खेती छोड़ दी और अंग्रेजी कारखानों पर हमला किया। किसान क्या किया, नील की खेती छोड़ दिया और अंग्रेजी कारखाना पे जो है हमला किया। सरकार को जांच करनी पड़ी और बाद में किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्त हो गए। क्या किया, पहले जो है सरकार जांच किया और फिर जाके जो है नील की जबरन खेती से जो है मुक्ति मिल गई इस क्रांति के बाद। फिर हम लोग जो है अगला पॉइंट जानते हैं इसी के बारे में, और इसके बारे में अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग। इसके बाद बंगाल में नील का उत्पादन धीरे धीरे खत्म हो गया। और आप लोग देखेंगे कि इसके बाद बंगाल में नील का उत्पादन धीरे धीरे खत्म हो गया और अंग्रेज़ों ने इसे बिहार और अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया। और अंग्रेज़ क्या किए, इसे बिहार और अफ्रीका में जो है शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, बिहार में और अफ्रीका में। और यहीं से जो है चंपारण आंदोलन शुरू होगा, जो कि अगला चैप्टर में अगला क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखते हैं, चंपारण आंदोलन के बारे में है। चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करें। तो और जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों को 3 कट्ठा यानी कि 3 कटिया प्रथा में जबरन नील उगाने को मजबूर किया जाता था। 1917 में महात्मा गांधी ने वहां जाकर किसानों की शिकायतें सुनी और अंग्रेज अधिकारियों के से चर्चा की। फिर अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, गांधी जी के हस्तक्षेप से किसानों को नील की जबरन खेती से राहत मिली। और गांधी जी के जो है हस्तक्षेप से, इंटरफेयर से जो है किसानों को नील की जबरन खेती से जो है राहत मिली। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। और गांधी जी जो थे, पहला आंदोलन जो है अपने ही बिहार राज्य के चंपारण जिले से शुरू किए थे, जो कि नील विद्रोह था, जिसने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। जिसने जो है आज़ादी की जो है लड़ाई को नई दिशा दी। वहीं जो है लास्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। तो देखिए भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखिए। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील बागानों में काम करने वाले मजदूर के जीवन में क्या असमानताएं या फर्क थे, तो आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तर देंगे कि शुरुआती चाय और कॉफ़ी बागान अंग्रेज़ों ने असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में लगाए। असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में लगाए। और अभी भी आप लोग देखेंगे तो असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया और दक्षिण भारत जो हो गया, चाय और कॉफ़ी के बागान के लिए बहुत ही फेमस जगह है। मज़दूरों को दूर दराज से गाँव से धोखे से लाया जाता था और मज़दूर को पकड़ पकड़ के गाँव से जो है दूर दराज से जो है लाया जाता था खेती करने के लिए। और बागानों में बंधुआ मज़दूरों की तरह रखा जाता था। बंधुआ मज़दूर, देखिए वही बंधुआ मज़दूर जो अपने मालिक के यहाँ तब तक काम करेगा जब तक जो है मालिक से जितना रकम लिया है उसको चुका न दे। तो इस प्रकार से बंधुआ मजदूर होते थे। वहीं जो है मजदूरों को कम मजदूरी, खराब रहने की जगह और कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ता था। तो इतना समस्या का सामना करना पड़ता था मजदूरों को और किसानों को। वहीं जो है हम लोग इसकी समस्याएं देखेंगे। तो देखिए इसकी समस्या क्या थी, तो नील और चाय कॉफ़ी बागानों के मजदूर दोनों ही शोषण और बंधन में रहते थे। दोनों ही शोषण और बंधन में रहते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। मजदूरी बहुत कम मिलती थी और उन्हें खेतों बागानों से निकलने की आज़ादी नहीं थी। वहीं पर रह के जो है देख रेख और खेती बाड़ी अच्छे तरीके से करना था। अब देखेंगे हम लोग फ़र्क बताएंगे इस दोनों में। तो देखिए फ़र्क क्या है,
फ़र्क यहाँ पे साफ है कि फ़र्क नील के किसान अपनी ज़मीन पर मजबूरन खेती करते थे, जबकि चाय कॉफ़ी बागानों में मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया जाता था। तो यहाँ पे जो है फ़र्क इतना था कि नील की खेती करने के लिए किसान को ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था, वहीं जो है इसे कॉन्ट्रैक्ट एक निश्चित समय के लिए जो है ले जाया जाता था। चाय बागानों में मजदूर पूरी तरह से अंग्रेज़ मालिकों के अधीन रहते थे। पूरी तरीके से किसके अधीन रहते थे? तो अंग्रेज़ मालिकों के अधीन। और जबकि नील किसान अपनी ज़मीन पर रहते थे लेकिन करार में बंधे होते थे। अपनी ज़मीन पे ही करते थे लेकिन जो है करार में बंधे होते थे, ज़बरदस्ती जो है बंधे होते थे। तो ये था आप लोग का क्लास 8 का, जो कि इतिहास के पुस्तक, इसका पुस्तक इतिहास के पुस्तक, जिसका चैप्टर 3 हम लोग जो है इसका प्रश्न अभ्यास देख लिए हैं। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आप लोग को इस क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए पूरा बढ़िया से, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।